अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो है एक्सरसाइज 6.4 की पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स करने हैं हमने। याद रखना, ये एक्सरसाइज पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाय पार्ट का सवाल ज़रूर आता है आपके पास। ठीक है, बाय पार्ट का सवाल ज़रूर आता है, एक सवाल। तो इसीलिए मैं आपको बहुत जो है वो डिटेल में ये एक्सरसाइज करा रहा हूँ, तो आपने इसे अच्छी तरह समझना है। और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी आपने अच्छी तरह देखना है। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूं भाई, आप लोग जल्दी से गैस पेपर बाय कर लो, 200 रुपये फीस है। देखो, आप लोग सोचते होगे सर आप बार बार क्यों कह रहे हैं। देखो, बार बार कहने की वजह ये है कि 200 रुपये में ऑल सब्जेक्ट है, पहली वजह तो ये हो गई। आप एक बार लेकर चेक कर सकते हो, आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर सेम क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो गया, तो फिर आपके लिए कितनी आसानी हो चुकी होगी कि आप एक क्वेश्चन पहले ही कर चुके हो, आपको उसका आंसर पता होगा, तो उसके नंबर आपके अच्छे आ जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट मिल जाएंगे। जल्द से जल्द कांटेक्ट करो जिसमें सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो नंबर आ रहा है, इसी पे फीस पे कर कर अपनी जस्ट क्लास बता दो, और फीस का स्क्रीनशॉट आपको आपका गैस पेपर मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपको हमारे गैस पेपर कहीं और से मिल रहे हैं, तो भाई आप लोग कोशिश करा करो हमारी इस फीस को दे दिया करो, क्योंकि देखो ये हमारी मेहनत है। हमारे गैस पेपर ना, हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट इस पर की है। आप खुद सोचो, इतना बड़ा मटेरियल, इतना सारा मटेरियल फ्री में तो नहीं बनता ना, हमें भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आप लोग बाय ज़रूर कर लिया करो, ताकि हमें और हमारी मेहनत जो हमने की है वो वसूल हो। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ से हमने जो है अपना क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 में जो है इससे पहले वाली वीडियो में करा चुका हूँ। ठीक है, अगर ये कर लोगे तो वो आप खुद भी कर सकते हो। अच्छा, सबसे पहले हम ये पहचानेंगे कि ये इंटीग्रेशन हो कैसे रही है। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट है। बाय पार्ट का क्या मतलब है, इसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं। इससे पहले जितनी भी इंटीग्रेशन पढ़ी उसमें एक ही वेरिएबल होता था, जैसे साइन एक्स की इंटीग्रेशन करनी है आपने। मगर मसला क्या है, यहाँ पर दो वेरिएबल होते हैं। साइन एक्स तो होता है और उसके साथ आगे भी एक एक्स होता है। तो अब इस सिचुएशन में जब दो वेरिएबल आ जाए, यानी एक चीज़ जो है वो कुछ और हो और दूसरी चीज़ कुछ और हो। अब दो वेरिएबल से क्या मुराद है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, इससे पहले मैंने बता दिया था कि ILATE रूल। अब ये रूल क्या कहता है कि दो वेरिएबल में से या तो इंटीग्रेशन हो सकती है, दो वेरिएबल में से या तो कोई एक चीज़ इन्वर्स हो सकती है, एक चीज़ लोगेरिथम, या एक चीज़ अलजेब्रा और लोगेरिथम, और एक चीज़ ट्रिग्नोमेट्री या एक्सपोनेंशियल, इस तरह से हो सकता है। अब जैसे देखो यहाँ पर क्या है, एक चीज़ आपके पास क्या है, अलजेब्रा, दूसरी चीज़ आपके पास क्या है, लॉग। तो यानी यहाँ क्या हो गया, यहाँ दो वेरिएबल आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं ना, तो पहचानने में आसान है। अलजेब्रा एक अलग चीज़ है, लोगरिथम एक अलग। आपने अलग अलग चैप्टर भी पढ़े होंगे, इसके 9 में याद होगा। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले हमने ये पहचानना है कि इनमें से u कौन है। देखो, हमेशा x u नहीं बनेगा, या जो चीज़ पहले लिखी हुई है वो u नहीं बनेगा। इसके मुताबिक देखो, जो चीज़ इसमें पहले आ रही है वो यहाँ पर u बनेगी। तो यहाँ पर पहले क्या आ रहा है, देखो लॉग और अलजेब्रा एक साथ हैं, लेकिन पहले लॉग आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो u है वो लॉग हो गया। तो u क्या हो गया, लॉग हो गया। तो जो चीज़ इसमें पहले आ रही है वो लॉग बनेगी। तो इसमें अलजेब्रा पहले है, लॉग पहले है, तो u पहले बन गया। फिर v क्या बनेगा, x। अब फॉर्मूला क्या है बाय पार्ट का, बाय पार्ट, और फॉर्मूला हर सवाल में लिखना, बार बार लिखना फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है कि इंटीग्रेशन हो रही हो, u हो, v हो, dx हो, तो आपके पास क्या करना होगा, u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन u इंटीग्रेशन v dx और होल पे इंटीग्रेशन। सही, ये सिंपल इसका जो फॉर्मूला है आपने जो लगाना है। अच्छा चलो अब यहाँ करते हैं। अब देखो u पता है, v पता है, जस्ट यहाँ पुट कर दो फॉर्मूले में। तो सबसे पहले क्या आ गया, u जो कि है ln x। ठीक है, फिर आ गया v जो कि है x। अब इसको ना ऐसे करके लिखना ताकि वो अलग पहचान में आ जाए। अब देखो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर आप x को ln x के आगे लिख दो तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब u क्या है, ln x हो गया, v क्या है, x हो गया। ठीक है, और इंटीग्रेशन हो गई। अब u क्या है, ln x, इसका डेरिवेटिव होगा। ठीक है, ये जो प्राइम लगा है इससे पता चल रहा है डेरिवेटिव हो रहा। ठीक है, ये आपका मैंने लिख दिया सिंपल। अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी इंक इसमें रिफिल करनी है मुझे। ln x तो एज इट इज आ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। सही, 1 ऐड हो जाएगा पावर में और वही डिवाइड भी हो जाएगा। ठीक है, जो पावर है वही डिवाइड में आ जाएगी। अच्छा, अब इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, 1 अपॉन एक्स। और वैसे तो डायरेक्ट भी आपको पता है, लेकिन 1 अपॉन एक्स ही बनेगा। देखो ln की डेरिवेटिव कैसे लेते हैं कि जो भी ln के साथ है उसको डिवाइड में लिख देते हैं और उसको d अपॉन डी एक्स करके सॉल्व कर लेते हैं।
अच्छा इसकी क्या होगी, इसकी भी सेम होगी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, डी एक्स। अब बस जैसे इसको सिंप्लीफाई करना है आपने। अच्छा ज़्यादा बेहतर ये होगा कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को आगे लिख लिया जाए, एल एन एक्स को बाद में लिख लिया जाए। इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये तो 1 हो जाएगा है ना, डी एक्स है, डी एक्स है तो 1 हो गया। ये x है, ये एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो गया आपके पास, जस्ट x हो गया और डिवाइड में 3 2 एज इट इज आ गया। ठीक है, बात समझ आ गई। और डी एक्स, अच्छा चलो कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ln x-। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, सिंपल समझ में आ रहा है, 1/2 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन जस्ट x की होगी, कांस्टेंट की नहीं होती। कांस्टेंट चाहो तो आप यहाँ भी लिख सकते हो ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है, तो इसलिए 1/2 बाहर आ गया, वही हो गया एक्स का स्क्वायर अपॉन 2। और अब c भी आ जाएगा, c क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन खत्म हो चुकी है ना, इंटीग्रेशन आप ले चुके हो। अब इसे मत सिंप्लीफाई कर लो, तो देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो मुझे पक्का उम्मीद है कि कॉमन निकाला गया होगा। अब आंसर किस तरह से सेट कराया गया वो मैं सेट करा देता हूँ। देखो पेपर में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि सर बुक में ऐसा किया हुआ था तो मैं भी यही करूँ। अगर ऐसे करोगे तो क्या हर क्वेश्चन का आंसर याद करके जाओगे, आपके पास तो कहीं 100 क्वेश्चन मौजूद हैं इस बुक के अंदर, तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना, सही है। अच्छा चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं और इसमें आगे चलते हैं। चलो तो काफ़ी सेट कराया गया आपके आंसर को निकालने के लिए। अब वो मैं सेटिंग शुरू करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होगा, सिंपल कर लेते हैं कि एक्स का स्क्वायर आ गया अपॉन 2 आ गया, एल एन एक्स आ गया, बिल्कुल बुक जैसा बनेगा, टेंशन वाली बात नहीं है। एक्स का स्क्वायर, अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन रह गई है, ठीक है। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने से क्या होगा कि यहाँ पर 2 आ जाएगा और 2 इसी के साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, सही। तो एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम लेकर फिर इसको मज़ीद जो है वो फर्दर सिंप्लीफिकेशन की तरफ करते हैं। तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दो, तो एक्स का स्क्वायर ये 2 आ गया, एल एन एक्स आ गया, और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। ये क्यों किया, ताकि एलसीएम लिया जा सके। बात समझ में आ रही है। 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कराया। देखो आप अपनी मर्जी से इक्वेशन में कहीं भी 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि ये दोबारा कैंसिल होकर जो चीज़ पहले थी वही आ जाएगी, इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर अपॉन 4, एक्स का स्क्वायर अपॉन 4 तो कॉमन निकल गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 ln x-1 और प्लस सी, सही। अच्छा अब देखो ln की क्या खसूसियत होती है कि अगर उसके साथ 2 आगे लिखा हुआ है तो वो पावर में चला जाता है। ये चीज़ पढ़ चुके हो ना आप ln की प्रॉपर्टी, कि ln के साथ जो भी चीज़ होती है वो पावर में आ सकती है, और अगर पावर होती है तो वो आगे आ सकती है बेस के अंदर। ये फाइनल आंसर है। अब कैसे बना, सारी चीज़ आपके सामने क्लैरिटी में है, आओ चेक करते हैं, ठीक किया गलत किया। तो 1/4, हाँ सही है, सही किया, मसला नहीं है, उन्होंने ऐसे लिख दिया ऐसे 1/, अब ये कोई मसले वाली बात तो नहीं है ना, इसमें कोई टेंशन वाली। 1/4 एक्स का स्क्वायर एल एन एक्स का स्क्वायर -1 प्लस सी। इसी बात पे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। चलो देखिए, मैं आपको ये कहूँगा कि देखें अगर कोई पढ़ा रहा है आपको ऑनलाइन तो आप लोग उसको फॉलो ज़रूर करा करें, उसको सब्सक्राइब करा करें, शेयर करा करें। और वैसे आप लोग करते हैं, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन शेयर ज़रूर करा करें, क्योंकि देखिए अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो और आप उसको अच्छे काम पे अप्रिशिएट करोगे, सपोर्ट करोगे, तो वो इस अच्छे काम को कंटिन्यू रखेगा। तो आपका भी एफर्ट आ गया ना अच्छे काम में, कि आपने अच्छे काम को प्रमोट किया, तो ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। आप लोग चैनल बनाएंगे तो मैं भी सपोर्ट करूँगा, हाँ, लेकिन टीचिंग का होना चाहिए। चलो अब शुरू करते हैं पार्ट 3। अच्छा अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 पर। आपने हर क्वेश्चन को ऐसे करना है जैसे ये क्वेश्चन आपको चैलेंज है। जब आप चैलेंज ले लोगे ना तो इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। रूल क्या है, ILATE रूल, रूल ये था हमारा। अच्छा हमारे पास क्या आ रहा है, आप बोलोगे सर ये इन्वर्स है। देखो ये इन्वर्स तो है, लेकिन यहाँ पर जो इन्वर्स की बात हो रही है ना, वो साइन इन्वर्स की बात हो रही है, वो अलजेब्रिक इन्वर्स की बात नहीं हो रही। तो ये इन्वर्स नहीं है आपका यहाँ पर, ठीक है, ये साइन इन्वर्स है, ये वाला इन्वर्स है यहाँ पर। तो आप ये समझ के उसको यू नहीं बना लेना, ठीक है, क्योंकि वो आई पहले आ रहा है तो आप समझो ये यू है, यू ये नहीं है, यू ये है। क्यों ये यू है, क्योंकि देखो लॉग पहले आ रहा है, तो क्लैरिटी में है बात, लॉग पहले आ रहा है तो यू हो गया, ln x हो गया, v आ गया। जस्ट ज़रा सी चीज़ है जो आपको यहाँ क्लैरिटी में लेकर जाएगी। अच्छा अब ज़रा मेरी बात सुने, u v d x इक्वल टू
u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन, बिल्कुल मेरे साथ फॉर्मूला रिपीट करते रहें। अच्छा, इंटीग्रेशन और फिर u का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन v dx और dx। चलो बात क्लैरिटी में है, u पता है v पता है तो कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं है ना ऐसी। अच्छा तो x ये बाद में लिखो, पहले लिखो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। u मल्टीप्लाई हो रहा है ना आपस में इसलिए। अच्छा u क्या आ गया आपके पास, ln x, ब्रैकेट कर लेना, इंटीग्रेशन v इनवर्स में आएगा आपके पास, ठीक है। फिर आ गई आपकी इंटीग्रेशन, फिर आ गया u ln x, ठीक है, इसका डेरिवेटिव होना, ये लगा लेना, इससे पता रखता रहेगा डेरिवेटिव हो रहा है। फिर आ गया आपका वही अगेन जो v आना था और dx। चलो अब सॉल्व करते हैं। अब ln x का क्या होगा, चाहिए तो एज इट इज आ जाएगा ln x। अच्छा अब इसका क्या होगा, मैंने गलती से उसे v लिख दिया, ठीक है। तो ये x हो गया, एक इसमें से कम हो जाएगा क्योंकि ऐड करना है ना आपको 1 को। चलो एक स्टेप ज़्यादा ले लेते, कोई मसले वाली बात नहीं है, आपको क्लैरिटी होगी तो अच्छी बात होगी। यहाँ क्या होगा आपको पता है, इसकी अगर मैं डेरिवेटिव लिखूंगा डायरेक्ट 1/x, क्यों, क्योंकि जो भी ln के साथ है वो डिवाइड में आ जाएगा और उसको आपने x करना होगा तो ये इससे कैंसिल, जस्ट आंसर 1/x आएगा, ठीक है। देखो अब आपको डेरिवेटिव के जो 3-4 स्टेप्स हैं ना उसको डायरेक्ट करना पड़ेगा, उसकी वजह ये कि ये सवालात बड़े होते जाएंगे अगर आपने वो एक एक स्टेप के लिए एक नया स्टेप डाला तो। अच्छा अब यहाँ पर कर लेते हैं, वही आ जाएगा जो उधर आया है, x -3 + 1 और -3 + 1 और dx। चलो आपकी खातिर मैंने एक स्टेप ज़्यादा ले लिया ताकि आपके लिए अच्छी क्लैरिटी आ जाए। अच्छा अब देखो क्या करना है मुझे, x -2 और -2, बात क्लैरिटी में है, इंटीग्रेशन 1/x। अच्छा एक और बार लगाना पड़ेगा हमें, तो x -2 और -2। सबसे पहले तो एक आसान काम करो कि ये जो माइनस है वो इधर लेकर आओ और ये वाला माइनस इधर लाओ, -ln x और x -2 और 2 हो गया, माइनस हो गया, लेकिन ये वाला माइनस इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस तो कांस्टेंट डायरेक्ट बाहर आ जाते हैं ना निकल के। अच्छा देखो अब इंटीग्रेशन बनी रहेगी हमारी। अच्छा बेसिस सेम पावर ऐड वाला कॉन्सेप्ट याद है ना आपको, देखो ये x है, ऊपर आके क्या हो जाएगा, ये भी इन्वर्स हो जाएगा, है ना। देखो ये दोनों x है ना, ऊपर आके उसने इन्वर्स हो जाना है, तो ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा, -3। कैसे किया समझ में आया ना बात, बस जो मैंने बात बताई उसे याद रखनी है आपने। चलो यहाँ तक हमारी क्लैरिटी आ गई है। अगर मैं यहाँ पर एक कुछ कर सकूँ तो मैं यहाँ भी कर लूँगा। चलो एक स्टेप यहाँ निकालने की कोशिश करते हैं, -ln x हो गया, x और ये इस तरह आ गया प्लस। अब देखो यहाँ क्या होगा, 1/2 बाहर लिख लेते हैं और x -3 + 1 और वही नीचे भी आ जाएगा -3 + 1, ठीक है, और प्लस c, ठीक है। बस कुछ सेट वगैरह कराना होगा तो वो मैं बता दूंगा कैसे होगा। -ln x आ गया आपका और x का स्क्वायर अपॉन 2 आ गया आपके पास, ठीक है। अच्छा देखो डिनोमिनेटर में देखो क्या हो रहा है, -2 आएगा और 2 तो गया माइनस और x ये -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 4। कैसे हुआ बात समझ आई, देखो -3 + 1 तो कितना हुआ, -2, -2 + 2 तो 4, और ये जो इसके साथ माइनस तो वो यहाँ आके माइनस कर दिया उसने, और -3 + 1 तो जस्ट 2, ठीक है, और प्लस c। अब कुछ पहले जैसी शक्ल निकल कर आ गई ना, तो अब वही 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। अब मैं ज़रा इसका आंसर डायरेक्ट देख लेता हूँ कि उन्होंने किस तरह से सेट करके निकाला है, तो मैं वैसे ही बना देता हूँ इसको फ़ौरन से। हाँ वैसे ही जैसे पहले था। देखो भाइयों बहनों, पावर 4 नहीं पावर 2 ही है। अच्छा पावर इसकी हमारे पास कुछ गड़बड़ जाएगी, चलो इसको आगे कराता हूँ और आगे समझाता हूँ। अच्छा देखो भाई बहुत आसान है, आपको समझ में आ चुका है क्या होना है। वही अगेन काम करते हैं, 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, वर्डिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो बाहर लिख दो, जो 2 डिवाइड हो रहा है वो अंदर लिख दो। 2 ये मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ नहीं कर सकते मैं, 2 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई वाला 2 आ गया, समझ में आ रही है ना, 2 ये मल्टीप्लाई वाला आ गया। अब ये
ये 2 डिवाइड वाला आ गया। याद रखना ये ln x अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये चीज़ इसके साथ है, तो ये 2 से 2 दोबारा कैंसिल हो सकता है। तो अभी मैं कॉमन निकाल लूँगा तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा देखो, माइनस माइनस दोनों जगह कॉमन निकल गया, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर दोनों जगह कॉमन निकल गया। 4 देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा, 4 4 दोनों जगह कॉमन निकल गया। तो अंदर क्या बचा आपके पास, अंदर बचा 2 ln x प्लस 1 और c, बात क्लैरिटी में है, 1/4 और x इनवर्स मतलब x -2 पावर में 1 प्लस ln स्क्वायर प्लस c। सर ये गलत है, कैसे गलत है, देखो 1 पहले लिख लिया, 2 को पावर में ले गया, ln, हाँ गलत है, आप सही कह रहे थे। व्हाट इज x, स्क्वायर कैसे आया, बात क्लियर हो गई ना। चलो सही है, अब समझ में आ गया ना अब कैसे हुआ आंसर। मैच कर लेते हैं कि ठीक करा गलत करा। वैसे मैंने पहले ही चेक कर लिया था कि कैसे उन्होंने सेट करा है, वो मैंने चेक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो मैं अपनी वजह से सेट करा दूँ, मतलब अपनी मर्जी से सेट करा दूँ, वो अपनी मर्जी से कर रहा है, तो इसलिए मैंने पहले देख लिया था। माइनस, अच्छा अब देखो वही बात है ना, उन्होंने अपनी मर्जी से सेट कराया। अब ये देखो पावर अगर मैं इधर ऐसे रखूँगा तो ये अच्छी बात नहीं समझी जाती कि आप पावर को इन्वर्स में रखें, क्योंकि ये इन्वर्स इग्नोर हो जाता है कभी कभार, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। मसला तो नहीं ना, डिनोमिनेटर में लाऊंगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ये सही है। -1/4 एक्स स्क्वायर 1 प्लस ln x का स्क्वायर प्लस c। बहुत ज़बरदस्त आपने आंसर निकाला मिलकर। अच्छा अब आपने बिल्कुल ऐसे ही अपने पास भी लिखना है और इसको फिर एक बार प्रैक्टिस करने की बिल्कुल कोशिश करनी है। प्रैक्टिस आपकी जो है ना किस तरह की तैयारी है ये बताएगी, ठीक है। चलो अब इसके बाद ना इसका अगला पार्ट करते हैं जो कि पार्ट 4 है। तो अगला क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही होना है जैसे इससे पहले के 3 क्वेश्चंस करे हैं हमने। और दिया हुआ क्या है, इंटीग्रेशन x इनवर्स मतलब पावर में और ln x का स्क्वायर dx। ठीक है, रूल क्या है, ILATE रूल है आपके पास। अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हाट इज x, व्हाट इज u, तो u आपको पता है। अब ln x स्क्वायर दिया हुआ है आपको, ln x स्क्वायर ln x का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा और v क्या दिया हुआ है, -4। फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन u v dx इक्वल टू u इंटीग्रेशन v dx इंटीग्रेशन u इंटीग्रेशन v dx और dx। इस फॉर्मूले को आपने बहुत अच्छी तरह याद रखना है, सही। अच्छा तो अब हम ज़रा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो x इनवर्स 4 में आ गया और ln x पे स्क्वायर आ गया, dx आ गया, u आ गया, ठीक है। अच्छा फिर इंटीग्रेशन आ गई, x 4 आ गया और dx आ गया। अच्छा फिर इंटीग्रेशन आ गई, अब u आ गया, u क्या है, ln x पे स्क्वायर आ गया। अब इसको स्क्वायरली ट्रीट करिएगा। अच्छा अब इंटीग्रेशन आ गई और ये dx आ गया। चले अब इसे सॉल्व करते हैं, सिंपल जिस तरह से होना चाहिए सॉल्व। बेहतर ये है कि इसे ब्रैकेट कर लीजिए ताकि वो मिक्स ना हो जाए इसके साथ। देखें 4 + 1 और -4 + 1, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन आ गई, अब इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, 1/x का स्क्वायर x, ठीक है। x आएगा कैसे जरा देखो, चलो इधर डायरेक्ट नहीं करते हैं, इधर ऐसे कर लेते हैं, 2x आएगा बल्कि, ठीक है। तो विदाउट ln इसका डेरिवेटिव लेंगे x स्क्वायर का, तो वो आगे जो आएगा मैं बता दूंगा। ब्रैकेट कर दो इसे, इंटीग्रेशन क्या आएगी, x -4 + 1 -4 + 1 और ब्रैकेट में dx। अब आगे चलते हैं, तो इसको आगे लिख लेते हैं। पिछली बार हमने आगे नहीं लिखा था तो मुश्किल हो रही थी ना, तो इसको आगे लिख लेते हैं। तो चले इसे करते हैं। तो ये हो गया x
माइनस क्यूब माइनस क्यूब, ठीक है, माइनस हो गया ना, तो एल एन एक्स का स्क्वायर माइनस, इंटीग्रेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2 आ जाएगा और x आ जाएगा, 2x डेरिवेटिव है ना इसका, और x का स्क्वायर ब्रैकेट कर लेते हैं अगेन, और यहाँ भी वही आ जाएगा x -3 और -3 और dx। एक स्टेप नीचे और ले लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। देखो माइनस को इधर ले आओ ताकि ये मिस आउट ना हो जाए हमारे से नीचे, 3 और एल एन एक्स का स्क्वायर माइनस, इंटीग्रेशन हो गई। देखो ये इसके साथ सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा, -5। देखो सबसे पहले तो इससे ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो एक रह जाएगा, एक इसके साथ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2/3 बाहर लिख लो। सही, 2/3 कांस्टेंट है तो वो बाहर आ गए। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, डिनोमिनेटर में जस्ट एक एक्स रह गया। अब ये डिनोमिनेटर वाला इसके साथ जाके माइनस हो जाएगा, और दोनों माइनस हो रहे हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे, तो x -4 आ जाना है, और डिनोमिनेटर में आपके पास सिंपल निकल आना है, तो वो तो चला गया ना 3 बाहर की तरफ, ठीक है। अच्छा देखो ये माइनस ये प्लस हो गया, ठीक है, और dx। बस यहाँ तक समझ में आया ना मैंने क्या किया, कोई मुश्किल चीज़ नहीं लगाई मैंने, ऐसे आप सिंपल से स्टेप्स लगाए। अच्छा चलो, एक स्टेप भी पता है, अगर आपको गलती हो जाए ना तो फिर आपका पूरा आंसर गलत ही आना है, तो हमें अपना एक स्टेप भी गलत नहीं करना, वरना तो हमारा पूरा आंसर गलत होगा। चलो अब अगला स्टेप लेते हैं। तो इसको एज इट इज लेकर रहने देते हैं, इसमें तो कुछ हम कर नहीं सकते अभी जब तक कॉमन ना निकले। तो एल एन एक्स का स्क्वायर हो गया +2/3 हो गया। अच्छा इधर इंटीग्रेशन होगी तो क्या हो जाएगा, इधर इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, x -4 + 1 और -4 + 1, जैसे होता ना, +c। अच्छा अब एक स्टेप कोशिश करेंगे डायरेक्ट भी कर लें, क्योंकि वरना हम ऐसे लिखते ही रह जाएंगे स्टेप्स। तो ये 3 हो जाएगा, एल एन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस देखो ये कितना हो जाएगा, -3 है ना, तो ये भी 3 है, तो माइनस प्लस माइनस, देखो माइनस ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आपके 9 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना कैसे, देखो -3 हो गया ना, और 3 है तो 9 आ जाना है, x -3 आ गया और +c आ गया। बात समझ आ गई। देखो अब कॉमन निकालते हैं, लेकिन पहले एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। अब देखो मिसिंग क्या है कि यहाँ पर कॉमन निकालना है, एलसीएम लेना है या कॉमन निकालना है, तो देखो 3 मिसिंग है। अगर मैं यहाँ 3 लगा दूँ तो ये 9 हो जाएगा। देखो कैसे, x -3, 3 यहाँ लगा दिया एल के साथ, ठीक है। तो 3 अगर न्यूमिनेटर में आ रहा है तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 9 हो गया। समझ में आया ना कैसे 9 हुआ। देखो 3 मैंने ऊपर लिखा है तो 3 को मैंने इधर भी तो लिखना पड़ेगा ना, तो ये 9 हो जाएगा इस तरह से। ये बताना चाह रहा था मैं आपको ज़रा, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं और आगे चीज़ों को जो है वो समझते हैं कि आगे चीज़ें किस तरह से हमारे पास इवेल्युएट होंगी। बस ये सवाल इतने मुश्किल नहीं है, बस ये थोड़ा अगर समझ ना आए ना तो ये सवाल थोड़े से प्रॉब्लम कर जाते हैं। अच्छा अब देखो इसको तो फिर ऐसे ही लिखना पड़ेगा मुझे। अब मैं देख लेता हूँ इन्होंने आपका आंसर किस तरह का बनाया हुआ है, उसी तरह से मैं भी आंसर बनाता हूँ। सही है, समझ आ गया। अच्छा देखो वैसे मुझे डायरेक्ट लिखना तो नहीं चाहिए था, आपको पता है ये 9 हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे मिटा के डायरेक्ट 9 लिख रहा हूँ। अच्छा देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, x की पावर -3 x की पावर -3, तो ये तो दो चीज़ें तो कॉमन आ गई, समझ आ गई बात। यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, ये भी कॉमन आ गया, ठीक है। तो अब अंदर क्या बचा, अंदर आपके पास जो है वो प्लस में बच रही हैं चीज़ें। अच्छा देखो ये 3 है, पावर में चला जाएगा तो एल एन एक्स, देखो पावर में जाके वो मल्टीप्लाई होगा, ऐड नहीं होगा। सही है, पावर में जाके उसने मल्टीप्लाई होना है, ऐड नहीं होना, तो ये याद रखना। 2 बच गया जस्ट, वो भी प्लस का। क्यों, समझ में आ गई ना बात कैसे। देखो माइनस माइनस कॉमन निकल गया तो अंदर प्लस बचेगा, तो माइनस एल एन एक्स 6 + 2 + c, दिस इज वन फाइनल आंसर। चलो चेक करते हैं। अच्छा थोड़ी सी एक मिस्टेक नहीं है,
बस उन्होंने किया हुआ है। मैंने उस वक्त भी बताया था ये चीज़ पसंद नहीं की जाती कि आप पावर को इस तरह नेगेटिव में ऊपर रखा जाए। तो एक्स क्यूब और 1 सही है, समझ आइए ना, नीचे ले आया। तो -1/9x³ ln x की पावर 6 + 2 + c, फाइनल आंसर। अब आपको तमाम स्टेप्स क्लियर हैं, एक बार खुद इसे प्रैक्टिस करिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से जितने भी किए ना ये थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड था। अब साइन 10 वाले शुरू हो गए तो उसे करते हैं, एक समझ लेना, बाकी 4-5 खुद हो जाएंगे। अच्छा देखें, सवाल आसान है, बस आपने ज़रा सा समझना है मेरे साथ मिलकर। अच्छा, सबसे पहले लगाते हैं ILATE रूल। देखो आप बोलोगे सर बार बार आप लिख रहे हैं ये, तो देखो अगर ये नहीं लिखूंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा ना कि मैंने आगे सवाल को लेके कैसे जाना है। अगर मैंने यू गलत रख लिया फिर तो स्टेप्स के नंबर भी नहीं मिलना है मुझे, ठीक है। तो इसलिए स्टार्ट तो सही होना चाहिए ना। अब देखो, क्योंकि टीचर देखते पहचान जाएगा कि बच्चे ने यू गलत लिया है, वो आगे चेक ही नहीं करेगा, वो बिल्कुल आपको नंबर देंगे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने ये सवाल करा, मुझे दिया, अब उसने इसको वी रख लिया, तो मैं तो उसको दूंगा 5 में से 1 नंबर, क्योंकि मुझे पता है अगर उसने इसे वी रख लिया तो आगे आंसर कभी ठीक आना ही नहीं है, आगे कुछ ठीक होना ही नहीं है। तो यही बात होती है, सही समझने वाली। अच्छा तो देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, लॉग। तो लॉग ये है आपके पास, इसका मतलब है यू तो पता चल गया कि यू है ये ln sin x, और वी क्या हो गया sin x cos x। अब चलो आगे लेके चलते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं इंटीग्रेशन का, u v dx इंटीग्रेशन हो गई, तो u इंटीग्रेशन v इंटीग्रेशन v u का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन v dx और dx। अब चलें, u क्या है आपके पास ln sin x इंटीग्रेशन sin x cos x dx, फिर आ गया आपका u जो कि है ln sin x, फिर इंटीग्रेशन sin x cos x dx, और ये आ गया। अब एक बात मेरी याद रखना, इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x cos x की तरह इसको समझ लो। इसकी इंटीग्रेशन होती है sin स्क्वायर x 2, ये इसकी इंटीग्रेशन होती है। अब आप बोलोगे सर कैसे, अभी बता देता हूँ। 1/2 sin स्क्वायर x, अब इसको डेरिवेट करो, ज़रा इसको डेरिवेट करो, तो क्या आएगा 2 sin x, यही आएगा। अब विदाउट पावर डेरिवेटिव लो इसी का, विदाउट पावर डेरिवेटिव लो, तो क्या हो जाएगा, 2 तो नीचे ही रहेगा, ठीक है, 2 ख़त्म नहीं होगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। तो विदाउट पावर जब डेरिवेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा sin x, तो इसका क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो sin x हो गया, sin x हो गया, इसका हो गया cos x, ठीक है, आ गया। तो सही कहा था ना मैंने कि sin x cos x की इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x अपॉन 2 होती है, तो इस तरह भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो इसको याद रखना, डेरिवेटिव याद है ना तो इंटीग्रेशन खुद ही निकल आती है कभी कभार। अच्छा चलो आगे चलते हैं, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, आगे लिखूंगा मैं, sin स्क्वायर x अपॉन 2 और ln sin x माइनस, अच्छा इंटीग्रेशन लग गई, ये किसके बराबर है, इसका लेना डेरिवेटिव, लगाया नहीं मैंने, इसका डेरिवेटिव लेना। तो इसका क्या होगा 1/sin x हो जाएगा, ln का मैंने बताया ना, जो भी ln के साथ है वो डिनोमिनेटर में आता है और उसका फिर डेरिवेटिव हो जाता है। अच्छा अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, अगेन वही चीज़ जो इससे पहले लिखी थी, ठीक है, sin स्क्वायर x अपॉन 2 और dx। अच्छा तो ये हो गया आपके पास sin स्क्वायर x अपॉन 2 ln sin x माइनस इंटीग्रेशन हो गई, इसको ज़रा कर लेते हैं, तो इसकी डेरिवेटिव क्या आएगी cos x, ठीक है, और sin x, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ज़रा इसको देख लेते हैं। तो sin स्क्वायर x अपॉन 2 और dx, देखो एक sin x से एक sin x कैंसिल हो जाएगा और 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, तो sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 ln sin x माइनस, तो 1/2 जो है वो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट तो बाहर निकल सकता है,
इंटीग्रेशन हो गई, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो जस्ट क्या बचा, कॉस एक्स साइन एक्स। इसकी इंटीग्रेशन मैंने आपको बता दी है ना, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, देखो ये रही, ऊपर ही मौजूद है, ठीक है, ऊपर ही मौजूद है। तो इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास साइन, यहाँ देख लो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 ln साइन एक्स माइनस 1/2 हो गया, ठीक है। अब जगह नहीं है तो यहाँ नीचे, बल्कि जगह नहीं है, नीचे लिखने की वजह से बात ख़राब होगी। चलो एक काम करो, इसको यहाँ से मिटाते हैं, वो समझ नहीं आएगा फिर आपको अगर मैं इस तरह से करूँगा ना, ये याद रखना, ठीक है। मैं अभी आगे ये यूज़ करूँगा। ये लो, अब जगह आ गई। अच्छा, अब देखो मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और ln साइन एक्स, ठीक है। -1/2 आ गया। इसकी इंटीग्रेशन क्या है, अभी मैंने लिखी हुई थी ना, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस सी आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 ln साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 4 प्लस सी। अब देखो ज़रा कॉमन निकाला होगा इन्होंने, आई होप। हाँ बिल्कुल जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही हुआ है। देखो एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं। साइन स्क्वायर एक्स 2 डिवाइड हो गया तो ये आ गया, और 2 मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया, ठीक है। समझ में आया ना क्या कर रहा हूँ मैं, 2 मल्टीप्लाई कराया मैंने, जैसे और कुछ नहीं किया। देखो ये कितना हो जाएगा, 4, ये भी 4, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स देखो दोनों में मौजूद है, दोनों टर्म में कॉमन निकल गया, 4 भी कॉमन निकल गया। अंदर क्या बचा, ln साइन स्क्वायर, गलत बात है। देखो ये क्या है, स्क्वायर है ना, तो वो जो साइन स्क्वायर है उस पर चला जाए, साइन एक्स है उस पर चला जाएगा स्क्वायर, पावर हो जाएगी वो उसकी, ठीक है। -1 बचेगा क्योंकि ये पूरा कॉमन निकल चुका है, और प्लस सी फाइनल आंसर, जब भी मैंने मिटाया था उस वक्त वहाँ से। अब इसको कोई समझने में मुश्किल तो हुई नहीं होगी, मुझे उम्मीद है आपको। तो बिल्कुल यही लिखा हुआ है, 1/4 साइन स्क्वायर एक्स ln साइन एक्स होल पर स्क्वायर -1 प्लस सी। बस यही चीज़ें मैंने आपको छोटी छोटी समझानी है। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ गए तो बड़े बड़े आंसर आप निकाल लोगे अपने पेपर में। यू और वी बिल्कुल सही पहचानना। अगर यू और वी शुरू में गलत हो गया, देखो फॉर एग्जांपल आप इसको यू लिख दो और इसको वी लिख दो, फिर फॉर्मूला लगा के कुछ भी कर दो, टीचर आपको मोस्ट प्रोबेबली है कि वो 1 या 2 नंबर देगा आपको 5 में से। अब आप बोलोगे सर ये नाइंसाफ़ी है, ये नाइंसाफ़ी नहीं बेटा, आप शुरू में ही गलती कर रहे हो ना। तो अगर शुरू में गलती कर दोगे तो फिर नंबर कैसे मिलेंगे। आप पढ़ रहे हो नंबर के लिए, आप पढ़ो एक्सीलेंस के लिए, सीखने के लिए, नंबर तो खुद ही आ जाने आपके। फिर तो टीचर ढूंढेगा गलती कहाँ निकालूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इस बच्चे के इतने ज़्यादा नंबर आ जाए। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप जिस काम के लिए कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बात समझाता हूँ, एक ज़िंदगी भर इस बात को याद रखना। एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, आपका गोल है फर्स्ट फ्लोर पे जाना। तो अगर आप कोशिश करोगे ना, 100% चांस है कि आप बीच में कहीं ना कहीं पहुंच जाओ। लेकिन अगर आप अपना गोल बना लेते हो ना टॉप पर आना, या टॉप पर आना अपना गोल बना लेते हो, तो 100% चांस है कि आप फर्स्ट फ्लोर भी क्रॉस कर जाओ, सेकंड भी क्रॉस कर जाओ, थर्ड भी क्रॉस कर जाओ। तो हमेशा अगर ज़िंदगी में गोल बड़ा रख रहे हो ना, तो ज़िंदगी में अगर गोल बड़ा रख रहे हो तो छोटी छोटी चीज़ें खुद ही अचीव हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक और अच्छी सी एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। आप अपनी ज़िंदगी में गाड़ी खरीदना चाहते हो, कोई कार खरीदना चाहते हो, तो अगर आप अपनी ज़िंदगी का मकसद कार खरीदना बना लोगे ना, तो शायद क्या पता आप अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी गाड़ी खरीद लो। लेकिन इससे आगे नहीं जा पाओगे। क्यों? क्योंकि आप सारी मेहनत किसके लिए कर रहे थे, एक गाड़ी खरीदने के लिए कर रहे थे। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में अगर अगर आप अपनी ज़िंदगी में गोल बना लो, कोई बहुत बड़ा आदमी बनना, कोई बहुत बड़ा बिजनेस बनना, तो ऐसी आपके पास 100 गाड़ियाँ आ जाएंगी अपनी ज़िंदगी में। तो जब आप अपना गोल बड़ा सेट करते हो ना, तो छोटी छोटी चीज़ें जो आपका ड्रीम होती है ना, वो खुद ही आ जाती हैं आपके पास। थिंक बिग, सोचो बड़ा और हासिल भी करो फिर बड़ी चीज़। बात समझ रहे हो ना? तो बड़ा सोचना चाहिए। अब बड़ा सोचने से मुराद ये नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ सोचना शुरू कर दो जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो आप खुद भी समझ सकते हो ना। तो इसी तरह से बात होती है। तो चलो अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो वीडियो नहीं रोकता हूँ, मैं ऐसे ही करा देता हूँ, वीडियो रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ट्रिग्नोमेट्री में ना
जो इंटीग्रेशन होती है, यानी इंटीग्रेशन में जब ट्रिग्नोमेट्री आती है ना, तो सबसे बड़ा मसला पता है बच्चों को क्या आता है कि सर इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। वो सॉल्व तो कर लेते हैं, जो भी बेसिक रूल्स हैं फार्मूलाज हैं वो लगा लेते हैं, मगर फिर वो आके फंस जाते हैं, सर ये क्या tan x, ये cos x, इसकी इंटीग्रेशन बताएं सर क्या होगी, ये मसला आता है। तो इस मसले को हल करने का यही तरीका होता है कि आप उस सवालों की प्रैक्टिस करें, इंटीग्रेशंस लिख लिया करें जब आए ट्रिग्नोमेट्री की कोई ख़ास इंटीग्रेशन आ रही हो, तो जिससे ये होगा कि अगली बार जब ये सेम चीज़ रिपीट हो जाएगी ना, तो फिर वो आपको इतना तंग नहीं करेगी, आप ईजीली उसे कर लेंगे। तो चलो इसे करते हैं और इसे समझते हैं। तो स्टूडेंट अब इस सवाल को जो है वो इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको पता है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, tan x sec स्क्वायर एक्स ln tan x। देखो कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि आपको पता है कि 1/cos स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, तो मैंने 1/cos स्क्वायर एक्स की जगह sec स्क्वायर एक्स लिख दिया। अब आप यहाँ पर ILATE रूल लगा लो, ILATE रूल लगा लो। अब ILATE रूल के मुताबिक जो चीज़ पहले आ रही है वो u बनेगा। तो पहले क्या आता है log, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री। देखो ना, ट्रिग्नोमेट्री और log के दरमियान तो अलजबरा है, तो यानी अगर log पहले आ गया तो आप उसे u बनाओगे। तो u हमारा क्या बन गया, ln tan x, और v ऑब्वियस है हमारा, फिर tan x और sec स्क्वायर एक्स बन गया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन वगैरह आसान हो जाएगी आपके लिए। u v इंटीग्रेशन इक्वल टू u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन v dx और dx हो गया। अब जस्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि ये हमारा हो गया ln tan x, इसको हम ब्रैकेट कर देंगे ताकि ये हमारे को कंफ्यूज ना करे आगे जाके। उसके बाद हमारा आ गया tan x sec स्क्वायर एक्स माइनस, और dx भी लगेगा, माइनस इंटीग्रेशन। बहुत तहम्मुल से काम करेंगे क्योंकि अगर हम कहीं भी गड़बड़ कर गए तो फिर वो मसला हो जाएगा। dx, अच्छा देखो, अगर मैं इस चीज़ की डेरिवेटिव लूँ, अगर मैं इस चीज़ का डेरिवेटिव करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा इस चीज़ का डेरिवेटिव करने पे tan x और sec x, सॉरी sec स्क्वायर एक्स नहीं बल्कि sec, हाँ sec स्क्वायर एक्स। आप ज़रा इसका डेरिवेटिव करके चेक करो, tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2, इसका डेरिवेटिव करके चेक करो तो इसकी ये इंटीग्रेशन आएगी। तो अगर ये इंटीग्रेशन दी हुई तो ये डेरिवेटिव बन जाए। अगर ये डेरिवेटिव लेने से ये इंटीग्रेशन आ रही है, ये डेरिवेटिव लेने से ये आंसर आ रहा है, तो इसकी अगर इंटीग्रेशन लोगे तो ये चीज़ वापस आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का उलट होता है ना। तो इसीलिए अगर आपके पास ये लिखा हुआ है tan x sec स्क्वायर एक्स, इसकी इंटीग्रेशन आपके पास इसके डेरिवेटिव के बराबर होती है। समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ किसके बराबर आ गई, अगर आसान अल्फाजों में कहूँ तो tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 के बराबर आ गई। बस इतनी सी चीज़ मुझे आपको समझानी थी। अच्छा, तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ इसको ताकि आपको मुश्किल ना हो। ब्रैकेट इतना कंफ्यूज नहीं करेगा आपको इसमें इतना ज़्यादा। tan स्क्वायर एक्स अपॉन, इसको दोबारा इंटीग्रेट करोगे ना, डेरिवेट करोगे ना, ये चीज़ आ जाएगी, तो इसका डेरिवेटिव होगा। अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले तो ये 1/tan x तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लो ज़रा। अब इसका आपके पास क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन, ब्रैकेट बना लो ताकि ना मुश्किल ना हो जाए बाद में। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ln tan x और tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटीग्रेशन आ गई। देखो आपके पास पेज नंबर 150 अगर आप खोलोगे तो उसमें इन्होंने बहुत वाज़ेह अल्फाजों में आपको डेरिवेटिव दिया हुआ है। tan x का जो डेरिवेटिव होता है आपके पास, मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ इन्होंने डेरिवेटिव दिया हुआ है लिखकर कि tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो sec स्क्वायर एक्स होता है। तो इसका डेरिवेटिव, तो ये तो एज इट इज़ आ गया 1/tan x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर एक्स, यहाँ लिख देते हैं, और ये तो एज इट इज़ आ जाएगा।
10^2। अगर मैं खुद से करता तो बहुत सारे स्टेप शॉर्ट कर देता, क्योंकि मुझे पता है वो इस तरह से ऐसे आना है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको नीचे मैं नहीं लिख सकता, मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं इसको ऊपर से करूँगा, ठीक है। चलो ऊपर से काम शुरू करते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। अच्छा अब देखो ln 10x, ठीक है मेरे भाइयों, और 10^2x/2, ठीक है मेरे भाइयों। अच्छा तो इंटीग्रेशन लगी रहेगी आपके पास, यह आ गया sec² x 10x। कैसे आया, बात समझ आ रहा है ना, कि डिनोमिनेटर वाला 10 था, वो ऊपर वाले एक 10 से कैंसिल हो गया, तो ऊपर एक 10 रह गया dx। अब इसकी आपको इंटीग्रेशन लिखनी होगी। इसकी इंटीग्रेशन आई थिंक पेज नंबर 150 पर ही गिवन है, तो मैं उधर ही से देख के लिख लेता हूँ। हाँ हाँ गिवन है, तो 150 पर ही गिवन है। तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास आ रही है, इसकी इंटीग्रेशन मैं लिख देता हूँ ताकि इसकी इंटीग्रेशन हमारी हो जाए। अच्छा एक चीज़ और कि यहाँ पर ना 1/2 भी है, ये भी हमसे मिस आउट हो जाता। देख रहे हो ये 1/2 यहाँ पर है, तो इसको भी हमने कंसीडर करना है। सही है, चलो अब आगे करते हैं। अच्छा तो इसकी इंटीग्रेशन भी वही आएगी जो इससे पहले आई थी, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, इसको रिमूव कर देते हैं। अगर ये 2 में मिस आउट कर जाता जो मैंने अभी लिखा है, तो ये पूरा सवाल मेरा आगे गलत होना था। तो देखा, ज़रा सा एक गलती पकड़ में आ जाए तो पूरा सवाल हमारा बच जाता है। अच्छा मैं ब्रैकेट स्क्वायर लगा रहा था। देखो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, इसकी इंटीग्रेशन आएगी आपके पास 10^2x। अब इसका डेरिवेटिव लो, यही चीज़ बनेगी, इसका डेरिवेटिव लो, यही चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो ये 2 आ गया और प्लस सी, ये 4 हो जाएगा। जैसे पहले काम किया था ना वैसे ही हो रहा है। तो ये कितना हो गया, एक मिनट, -10^2x/4 प्लस सी। 2 को वही काम करो जो इससे पहले किया था, ये 2 यहाँ लिख लिया मैंने और एक यहाँ लिख लिया। अब आप बोलोगे सर ये गलत है, गलत नहीं है बेटा, मैंने असल में उसको आगे लिख रखा है। इसको चाहो तो इस ln के पीछे लिख सकते हो, इस चीज़ को ln के पीछे लिख सकते हो आप, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। सही है, तो देखो ये 2 × 2 हमको पता है 4 हो जाना है। देखो यहाँ भी 10^2x/4, 10^2x/4 तो कॉमन निकाल लो, 10^2x/4 ये कॉमन निकल गया। यहाँ पर ln और x जो था ये इस पर स्क्वायर चला जाएगा, है ना, जैसा होता है, मगर ऐसे करके, और प्लस -1 और प्लस सी, ठीक है। समझ में आ गया कैसे हुआ जवाब। चलो इसको मैच कर लेते हैं। तो ये 6 कह रहे हैं, 6 तो नहीं आ रहा। रुको ज़रा मैं 1 मिनट देख लूँगा मैं कौन सा वाला क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर आपको बताता हूँ ये ठीक आया या गलत आया है। अच्छा बुक में जो इसका आंसर दिया हुआ है वो बिल्कुल ही अलग दिया हुआ है। वो कह रहा है 1/6, तो 1/6 बनने की तो कोई सिचुएशन बन नहीं रही थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं गलत चेक नहीं कर रहा, तो बुक में जो आंसर है वो भी बहुत अलग आ रहा है, हमारा आंसर बहुत ही ज़्यादा अलग आ रहा है। तो वैसे हमारा ही ठीक है जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है बात। हमारी इतनी तो कोई मिस्टेक हमने की नहीं है कि ऐसा है। मैं एक और जगह से वेरीफाई कर लेता हूँ। हाँ एक और जगह से वेरीफाई करने से भी कुछ इसी तरह का बन रहा है। ठीक है, ये गलत नहीं है, ये सही है, ये ठीक किया हमने। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि इसका आंसर बुक से वेरीफाई नहीं हो रहा, इसको आप लोग एक बार खुद से भी वेरीफाई करना। लेकिन मेरी तरफ से 100% ठीक है, जहाँ जहाँ जो जो रूल लगने थे मैंने वही रूल लगा के इसे किया है, तो आप इसे एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लेना, ठीक है। लेकिन मेरी तरफ से 100% ठीक है, मैंने इसको 100% चेक किया है। और पीछे भी हमें आंसर्स ऐसे ही मिले थे, पीछे भी तो ऐसे ही मिले थे, यहाँ बिल्कुल ही वो अलग आंसर आ रहा है। वो कह रहे हैं 1/6 10^2x, तो 1/6 तो नहीं बन रहा, वो 1/4 बन रहा है, क्योंकि हमारे पास तो पावर क्यूब थी ही नहीं कभी भी, तो वो 6 कैसे निकलता। स्टूडेंट अब आपके पास आपका एक और क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन को ज़रा चेकआउट करते हैं कि ये क्या बात कर रहा है ये क्वेश्चन। अच्छा भाई सबसे पहले तो वही है ILATE रूल लगाना, ILATE रूल लगेगा। यू और वी पहचान लो इधर से, इधर ही से पहचान लो यू और वी क्या है।
तो u आपके पास क्या है, पहले लॉग आ रहा है तो ये u हो गया, ln cot x आ गया, v क्या आ गया, cot x cosec स्क्वायर x। फॉर्मूला क्या होगा, u v इंटीग्रेशन से पहले u आएगा, u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन u इंटीग्रेशन v dx और dx। ऑब्वियस हो गया है, तो अब आसानी से हो जाएगा। u क्या है, ln cot x, मैं अक्सर cot को cos लिख देता हूँ जल्दी जल्दी में, ठीक है, इंटीग्रेशन v है ना, हाँ, cot x cosec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ln cot x, ये डेरिवेटिव लेना है। इंटीग्रेशन v क्या, व्हाट अबाउट v, cot x cosec स्क्वायर x dx, ये देखें, एक मिनट, ठीक है। अच्छा अब देखो इंटीग्रेशन याद रख लो, और वैसे भी आप इसको प्रूव भी कर सकते हो कि cot x cosec स्क्वायर x dx की इंटीग्रेशन होती है माइनस cot स्क्वायर x अपॉन 2, ठीक है। अब इसको वेरीफाई कैसे करना है, देखो इस चीज़ का ना डेरिवेटिव लेना तो ये चीज़ बनेगी, इंटीग्रेशन लोगे तो ये चीज़ आ जाएगी, समझ रहे हो, और इसका डेरिवेटिव लेना तो कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, कर सकते हो। अब थोड़ा ये आसान हो जाएगा आपके लिए सवाल, ln cot x माइनस cot स्क्वायर x अपॉन 2, इसकी जगह ये आ गया इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन cot x और डेरिवेटिव हो जाएगा cot का cot x, ठीक है, ब्रैकेट कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा माइनस cot स्क्वायर x अपॉन 2 dx, सही, यहाँ तक मुश्किल तो नहीं है। अब इसको ना पिछले उस तरफ ले जाते हैं, क्योंकि हर बार मैं इसको इधर ही रख देता हूँ तो वो फिर 2 जब हम उसके साथ लगाते हैं तो वो मुश्किल हो जाती है हमारे को समझने में। ln cot x, अच्छा देखो अब इसका डेरिवेटिव भी पेज नंबर 150 पे लिखा हुआ है, जो कि कॉसेक होता है हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर एक्स नेगेटिव में, ठीक है, 150 देखो, ये पेज नंबर, आप एक काम करो अपने पास फोटो कापी करा के रख लो पूरा का पूरा, तो इसकी डेरिवेटिव देखो, किसकी डेरिवेटिव देखो, कॉट एक्स की, उसके साथ सी लिखा हुआ है, उसको मसला नहीं है, सी तो 0 हो जाता है, लेकिन वो देखो, ये देख लो, बल्कि मैं खुद ही दिखा देता हूँ ना आपको, नहीं दिख रहा, अब भी नहीं दिख रहा, अब भी नहीं दिख रहा, अब दिख रहा होगा, ये देखो ये सी है तो ये तो जीरो, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा ना, बस ये कॉट एक्स देखो तो क्या है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो यही समझाना चाह रहा था आपको मैं, तो माइनस आ गया, माइनस लिख देते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया कॉसेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स माइनस कॉट, समझ तो गए होगे आप, करना क्या है, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, हाँ बिल्कुल वही करना है जो आप सोच रहे हो, और वैसे ही करना है जैसे सोच रहे हो, माइनस कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन 2 ब्रैकेट ln cot x माइनस 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 प्लस हो जाना है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम है, ये 2 टाइम है, ये 1 टाइम है, तो कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगी, तो cot x को पहले लिख लेते हैं क्योंकि ऊपर भी इसी तरह लिखा था ना मैंने, और cosec स्क्वायर x dx किसके बराबर होता है ये, एक मिनट, शायद ये धुंधला हो गया है, रुको मैं एक मिनट, ये धुंधला हो गया शायद, हाँ सही है, हाँ सही है, देखो इस चीज़ के बराबर है ना, तो क्या होगा आपके पास माइनस कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन 2 ln कॉट एक्स माइनस माइनस कॉट स्क्वायर, ये देखो ना इस चीज़ के बराबर आ गया ना दोबारा, तो ये उस चीज़ के बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स के अपॉन 2, मगर गलत है, ये भी तो 2 है, ये कहाँ है,
तो 8 2 ये आ गया, 8 2 आप ले आए तो बेसिक 4 हो जाना है प्लस सी। देख लो कितना बड़ा बड़ा जवाब आता है इनका, लेकिन हम भी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह एक दिन ये चीज़ें हमें, अब मुझसे कोई पूछे रियल लाइफ में ये कहाँ यूज़ होता है, तो देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको बनाने से पहले इक्वेशंस बनाई जाती हैं और उनके ऊपर जो इफ़ेक्ट होता है नेचर का उसे देखा जाता है और कैलकुलेशन की जाती है लेंथ वगैरह, तो वो उधर जगहों पर ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव यूज़ किए जा रहे होते हैं। अब आप जब उस लेवल पे जाके पढ़ोगे तो इन्हीं चीज़ को यूज़ करके अपने प्रॉब्लम्स को, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। अब आप उस लेवल पे जाना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो चीज़ जो आपको बैचलर या मास्टर में पढ़ानी है वो फर्स्ट ईयर 9 मैट्रिक में तो नहीं पढ़ाई जाएगी ना, क्योंकि आप वो समझ भी नहीं सकते हैं, अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही नहीं हुई है उस तरह की। तो इसीलिए ये सवाल करने से अच्छा कि ये कहाँ यूज़ होती है, बेहतर ये होता है कि हम मेहनत करें और जब ये चीज़ यूज़ होगी तो उसको सीख लें। हाँ, लेकिन ये सवाल गलत भी नहीं है, क्या ये कहाँ यूज़ होता है पूछ लेना चाहिए, इससे इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है और पढ़ने का मज़ा आता है। ठीक है, तो समझ गए ना क्या करना है। इधर ले आते हैं 2, तो देखो 2 को इधर ले आते हैं और मल्टीप्लाई डिवाइड करा देते हैं। तो जब मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कराऊंगा तो ये 4 हो जाना है और यहाँ 2 आ जाना है। बहुत देर से मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा कॉट के साथ, वो इसलिए कि वो ऐसे भी डील हो रहा है सही तरह से। देखो माइनस मेरे ख्याल से कॉमन निकालना है या नहीं चेक कर लेते हैं। हाँ, माइनस कॉमन निकालना है, तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस कॉमन निकाल लिया, तो माइनस के कॉमन निकालने से क्या हुआ, ये वाली चीज़ प्लस हो जाएगी, तो कॉट स्क्वायर एक्स पॉजिटिव का हो गया और 4 भी आ गया कॉमन, मतलब ये पॉजिटिव का हो जाएगा। अब 2 है, 2 जो है वो डायरेक्ट उसके ऊपर चला जाएगा, ln कॉट एक्स स्क्वायर, ये 2 उस पर आ गया, प्लस नहीं आएगा क्योंकि माइनस कॉमन निकाला गया, माइनस आ गया, 1 आ गया, प्लस सी आ गया। दिस इज फाइनल आंसर। जस्ट इसी को यूज़ करके ये बनाया और सब पता है आपको कैसे हो रहा है, सारे क्वेश्चन इसी बेस पे करें पिछले भी। तो -1/4 एक छोटी सी मिस्टेक है, वो मिस्टेक पता है क्या है वो मिस्टेक ये है कि ये 1/4 इन्होंने ऐसे लिखा है। अब इसमें कोई परेशान होने वाली बात थोड़ी ना है बेटा, 1/4 कॉट के नीचे लिख दो या आगे लिख दो थोड़ा करके, एक ही बात है। तो 1/4, ठीक है, कॉट स्क्वायर एक्स ln कॉट एक्स पर होल स्क्वायर -1 प्लस सी। देखिए ये जो हमारा कॉट है ना, कॉट स्क्वायर एक्स, ये जो है बिल्कुल ठीक आया है, मतलब ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक आया, -1/4 कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं और अगला चेक करते हैं कि अगला किस तरह से होगा आपका। तो स्टूडेंट अब आपके पास आपका अगला क्वेश्चन मौजूद है। ठीक है, अच्छा अब देखो सबसे पहले समझ लेते हैं कि यू और वी, तो ILATE रूल लगेगा यहाँ पे। तो वही है, यू आपके पास लॉग वाली चीज़ बनेगी जो कि है ln sec x और v आपके पास बनेगा sec क्यूब x और 10x। ठीक है, अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा लेते हैं बाय पार्ट का, u v इंटीग्रेशन, पहले u आता है u v dx और यहाँ भी इंटीग्रेशन आती है और dx। सही है, फार्मूला सही हो गया ना, दोबारा गलती हो गई थी फार्मूले में लेकिन अब सही हो गया। तो अब पुट कर लेते हैं, तो sec क्यूब x, अभी तो यही लिख रहा हूँ मैं, 10x और उसके बाद v क्या है, sec, एक मिनट, पहले मैंने u लिख ली, पहले मैंने v लिख लिया फिर u लिख रहा हूँ, तो ln भी लगेगा, ln sec x dx। ठीक है, ये लो। अच्छा अब लगाते हैं, u क्या है आपके पास, u है आपके पास ln sec x, अब v क्या है आपके पास, ये पूरा का पूरा v है sec क्यूब x 10x माइनस इंटीग्रेशन, तो u क्या है आपके पास, u है आपके पास ln sec x, लेकिन इसका डेरिवेटिव होगा इंटीग्रेशन sec क्यूब x 10x dx और जस्ट अबाउट टू डू dx, आखिर में भी dx लगेगा। ठीक है,
समझ गया ना मेरी बात। एल एन सेक एक्स, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब इसकी ना इंटीग्रेशन आपने याद रखनी होगी कि सेक क्यूब एक्स टेन एक्स, इसकी इंटीग्रेशन होती है आपके पास इसकी इंटीग्रेशन होती है आपके पास सेक क्यूब एक्स के बराबर, सेक क्यूब एक्स अपॉन 3 के बराबर। ठीक है, अब आप इसको प्रूफ कर सकते हो, इसका आप डेरिवेटिव लेना, ये चीज़ आ जाएगी देखना। ठीक है, इंटीग्रेशन लोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। प्रूफ ज़रूर कर लेना, मैं तो बता रहा हूँ, लेकिन एक आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे प्रूफ करो। अच्छा, अब ज़रा पुट कर लेते हैं, तो इसकी जगह क्या आ गया, सेक क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन सेक एक्स। अच्छा, अब विदाउट एल भी लेना पड़ेगा हमें सेक एक्स को, तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया आपका यहाँ आ गया आपका सेक क्यूब एक्स अपॉन 3 और डी एक्स। बहुत तामुल के साथ काम करना होगा, ज़रा सा भी अगर आपने मिस किया तो फिर गलती हो जाएगी। एल एन सेक एक्स सेक क्यूब एक्स अपॉन 3 आ गया। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन हो गई। तो देखो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। चेक कर लो, पेज नंबर 150 पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 150 खोलो, उसका पूरा का पूरा लिखा हुआ है। हाँ, सेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो सेक एक्स टेन एक्स होता है। तो सेक एक्स और टेन एक्स डिवाइडेड में सेक एक्स, तो सिंपल है, सेक एक्स से सेक एक्स कैंसिल हो जाएगा, जस्ट टेन एक्स रह जाएगा। और यहाँ बच जाएगा आपके पास सेक क्यूब एक्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3 डी एक्स। अब पता है बेहतर क्या है, कि बेहतर ये है कि इसको थोड़ा सा सेट करा लिया जाए। सेक क्यूब एक्स अपॉन 3 आ गया, एल एन सेक एक्स हो गया, 1 अपॉन 3 बाहर आ गया। ठीक है, अंदर क्या आ गया आपके पास, सेक, जस्ट कुछ नहीं किया, सेट कराया मैंने। समझ में आ गई यहाँ तक बात। अब देखो आपके पास ये पता है, ये इस पूरी चीज़ का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या है, सेक क्यूब एक्स और डिवाइड में 3। देख लो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो सेक क्यूब एक्स टेन एक्स किसके बराबर है, सेक क्यूब अपॉन 3 और एक्स भी। बस ये है कि आप लोग अगर इसको समझ लेना तो बात क्लियर हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा ये हार्ड चल रहा है बोर्ड। चलो अब करते हैं, देखो सेक क्यूब एक्स 3 मल्टीप्लाई और डिवाइड करा लो। अब उस क्यों, अभी आगे वजह समझ में आ जाएगी। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई डिवाइड करा लो, 1 अपॉन 3, इसकी जगह क्या आ जाएगा, सेक क्यूब एक्स अपॉन 3 और प्लस सी। ठीक है, समझ में आइए ना। अब देखो 3 मल्टीप्लाई डिवाइड कराए तो ये क्या हो जाएगा, सेक क्यूब एक्स 9 और 3 को एज इट इज रहने दो भी, एल एन सेक क्यूब एक्स सेक क्यूब एक्स 9, इसीलिए 3 मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया था। अब कॉमन निकाल लो उसे, सेक क्यूब एक्स अपॉन 9 कॉमन निकल गया और ये 3 ऊपर आ जाएगा उसके, तो एल एन सेक एक्स, ये क्यूब हो गया, ये हो गया आपके पास प्लस, नहीं -1 हो गया, प्लस सी। ये आपका आंसर है, ये इस तरह से होना था। बिल्कुल ठीक है, 1/9 उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, ये तो कोई मुश्किल तो नहीं ना समझने में। 1/9 सेक क्यूब एक्स एल एन सेक एक्स होल पर क्यूब -1 प्लस सी। तो अगर आप सही तरीक़ेकार फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आपका फाइनल में आंसर ठीक आना है, लेकिन अगर आप सही फॉलो नहीं करोगे तो गलती हो सकती है, तो इसको ज़रा देख के काम करना है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, उसे भी इसी तरह सॉल्व करते हैं।
तो स्टूडेंट एक और आसान सवाल आपकी ज़िंदगी में आ चुका है, इसको करते हैं। देखें, ILATE रूल, यही है ना रूल। तो पहले क्या आ रहा है, लॉग आ रहा है ना, तो ln cosec x, ठीक है। v क्या आ रहा है, cosec x और cot x, ठीक है भाइयों। फार्मूला क्या बताया था, u v dx इक्वल टू u इंटीग्रेशन v dx इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन v dx और प्लस c करके आया, ये आया ना। अच्छा भाई, अब आगे चलते हैं। तो इंटीग्रेशन, अब ये वाला पार्ट लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, वो u भी लिखूंगा, चलो लिख देता हूँ। u क्या है, ln cosec x आ गया, फिर आ गया आपका cosec x cot x dx और फिर आ गया आपका u क्या है ln। अब देखो मैं यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा रहा क्योंकि पता चल रहा है ये ln है और cosec x है। अच्छा, फिर अब इंटीग्रेशन आ गई cosec x और cot x dx, फिर माइनस आ गया, जगह कम पड़ गई, ठीक है। ln आ गया cosec x आ गया, इंटीग्रेशन आ गया। अब देखो जगह कम पड़ गई है तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखने की कोशिश करूँगा, और ये ब्रैकेट आ गया cosec x cot x और dx। सही है, देखो जगह कम पड़ गई, लेकिन आपको पता है मैंने क्या किया कि v लिखा है फिर dx लिखा है, c नहीं आता भाई फार्मूले में, आखिर में आता लेकिन फार्मूले में नहीं लिखा जाता इस तरह से। चलो इधर लिखते हैं, आगे करते हैं सवाल को। देखो ln cosec x, ठीक है। याद रखना इंटीग्रेशन cosec x cos x आपके पास बराबर होता है माइनस cosec x के। याद आ रही है ना इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन याद रखना, इंटीग्रेशन cosec x cos x माइनस cosec x, हमेशा याद रखना इस बात को। लिख नहीं रहा, चलो भाई लिख भी देता हूँ। तो cosec x शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, cot x dx बराबर होता है माइनस cosec x के, ठीक है। तो माइनस आ गई, इंटीग्रेशन आ गई, इधर आ गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1/cosec x। अब इसका डेरिवेटिव भी लेना होगा, है ना। तो अब मैं लिख देता हूँ, वैसे तो डायरेक्ट ही करना चाहिए था मुझे, लेकिन चलो पहले भी बहुत ज़्यादा घिचपिच हो चुका है इसलिए ऐसे लिख देता हूँ। अच्छा, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस cosec x और dx। देखो cosec x से cosec x कैंसिल, माइनस उधर चला जाएगा, ये थोड़ा आसान हो गया। cosec x प्लस, क्यों, माइनस माइनस प्लस। अच्छा, cosec x की डेरिवेटिव होती है आपके पास, यहाँ लिखी हुई भी है, cosec x की डेरिवेटिव माइनस cot x, इसकी डेरिवेटिव होती है माइनस, डेरिवेटिव लिख रहा हूँ माइनस cosec x, चेक कर सकते हो आप, पेज नंबर 150 पे लिखी हुई है सबसे आखिर में, cosec x और cot x और dx। अच्छा, अब इसको दोबारा कर लो, ln, आई थिंक हम कुछ लिखना भूल गए, हाँ हम एक चीज़ लिखना भूल गए, एक मिनट रुको भाई और बहनों, हम लोग एक छोटी सी चीज़ लिखना भूल गए। माइनस बच्चों यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा cosec x, ठीक है। अब सही है, अब लिख लो। अब इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, इसकी डेरिवेटिव होगी cosec x माइनस में cosec x, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो चुका है। देखो ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया, अब इसकी डेरिवेटिव में अलग से माइनस आ रहा है, cosec x और cot x। अब इसकी इंटीग्रेशन तो आपको पता है, तो माइनस ln cosec x cosec x ही चल रहा है यहाँ तो। अच्छा देखो, माइनस ये ऑलरेडी है और एक और माइनस आएगा तो प्लस हो जाना है, हमें पता है, तो cosec x डायरेक्ट आ जाएगा। देखो माइनस cosec x में आना है, माइनस यहाँ भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस सी। देखो cosec x दोनों जगह मौजूद है, तो माइनस को सिंपल कॉमन निकाल लो, माइनस को कॉमन निकाल लिया मैंने, तो क्या हो गया, cosec x भी कॉमन निकल गया, क्योंकि देखो यहाँ भी cosec x है, यहाँ भी cosec x है,
ठीक है, सही है। अच्छा देखो ये माइनस जब आपने, बल्कि एक काम करो माइनस को कॉमन नहीं निकालो, माइनस कॉमन निकाले बगैर भी हो जाएगा, माइनस को कॉमन नहीं निकालो। तो माइनस को मैंने कॉमन नहीं निकाला, cosec x कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बच गया 1, 1 को यहाँ लिख दो, माइनस को यहाँ लिख दो, ln क्या किया, बात समझ आई? चलो बताता हूँ, टेंशन नहीं लो। ये आपका फाइनल आंसर है और आज यहीं तक करेंगे, इसके आगे नहीं जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस हो गए, टाइम नहीं है हमारे पास इतना ज़्यादा, इसलिए अब यहीं तक रोकते हैं। देखो किया क्या मैंने, cosec x को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बच गया माइनस, माइनस वाली बाद में लिख दी, प्लस पहले लिख दिया, ये फाइनल आंसर है। तो यहीं तक रखते हैं इसे। आई होप आपकी बात समझ आ गई हो, मतलब आपको बात समझ आ गई हो, और फिर आगे करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।